अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या इसका जो टाइटल है वो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। इस कोर्स के अंदर हमने बेटा पढ़ना है कि जो नाइट्रोजन है ये किस तरह से फिक्स होती है और इसको क्यों फिक्स करते हैं, और फिर इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जो एंजाइम इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन देखेंगे, और इसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो जीन है नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले वो कौन कौन से डिस्कवर हो चुके हैं और उसकी जेनेटिक बेसिस क्या हैं, और इसकी हम कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा बेटा फर्स्ट लेक्चर है, इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा रहा हूँ कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें बेटा आपने ये बताना है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये सबसे पहले ये जो टर्म थी ये जर्मन एग्रोनोमिस्ट था एक हरमैन हलेरिजल, और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था मार्टिनस बैजरनिक। इन्होंने इसके ऊपर ये काम किया और ये जो टर्म थी इंट्रोड्यूस करवाई, इसके बारे में बताया कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन जो वो पाई जाती है, लेकिन जो प्लांट्स है इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो जब वो रेस्पिरेशन होती है तो 78% उसके अंदर जाती है प्लांट के अंदर, और वहीं से ये 78% ही बाहर ही आ जाती है। ठीक है, तो प्लांट इसको इस फॉर्म के अंदर यूज़ नहीं करते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको पहले किस में कन्वर्ट किया जाए, इसको नाइट्राइट या नाइट्रेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाए, फिर इसको पौधे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन का किसी ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना जो कि पौधे उसको यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। या सिंपल हम डायरेक्ट कह देते हैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो ये काम करवाता है। इसका जो जनरल इक्वेशन है वो नीचे लिखी हुई है कि नाइट्रोजन 16 ATP यूज़ करती है और 8 हाइड्रोजन आयन और 8 इलेक्ट्रॉन। ये यूज़ करने के बाद ये जो है 2 अमोनिया के मालिक्यूल बनते हैं और 2 हाइड्रोजन रिलीज़ होते हैं, और ये 16 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और 16 इनिशियल फॉस्फेट रिलीज़ होंगे इसमें से। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनका ये स्पेशल ग्रुप है जिसको हम डायाजोट्रोफ्स कहते हैं या नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। और ये कौन कौन से इसमें शामिल हैं, इसमें बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगाई है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है, और कुछ लाइकन्स हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। तो ये जो नाइट्रोजन का रोल क्या है पौधों के अंदर, कि ये क्लोरोफिल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइटोक्रोम्स के अंदर ये पाया जाता है, अल्कलाइड्स के अंदर पाया जाता है, ये जो इम्पोर्टेंट है पौधे के लिए केमिकल्स उनका ये हिस्सा है, और बहुत सारे विटामिन है उनका ये हिस्सा है। और ये उसकी मेटाबॉलिज्म प्लांट की, उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी के अंदर इसका रोल है। इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो ज़रूरी है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करें, और जब वो फिक्स होगी तो फिर पौधे उसको अपनी जो प्रोटीन्स है वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोफिल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, साइटोक्रोम्स बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो अल्कलाइड्स उनको चाहिए वो केमिकल्स बना के उसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे विटामिन है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 तरह की बेटा होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक होती है सिम्बायोटिक और एक होती है नॉन सिम्बायोटिक। यानी जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है वो पौधे के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी बना सकता है और उसके बगैर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। अगर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो यानी दोनों को फ़ायदा हो तो फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। और अगर ये एसोसिएशन नहीं है उसके दरमियान तो फिर क्या होगी, नॉन सिम्बायोटिक। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू होती है इसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हमें सबसे पहले डी बैरे साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसमें हम देखते हैं जो सिम्बायोटिक है ये ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर भी नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होती है, जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनके अंदर भी नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू होती है,
और जो नॉन नोड्यूलेशन है, यानी नोड्यूलेशन के बगैर भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो उसको वन बाय वन हम इसमें देख लेते हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है। पहले बेटा उनकी जो रूट होती है उसके ऊपर नोड्यूल्स बनते हैं और फिर वहाँ पे जो है इसकी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होती है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास ये रिलेशनशिप होता है, लेग्यूमिनस प्लांट जिनके पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत बेहतर होती है ऐसे प्लांट्स की निस्बत जिनके पास ये रिलेशनशिप नहीं होता। तो अब तक जो है ये 2500 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट की वो हमें पता चली हैं कि जिनके पास ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इससे स्पीशीज़ होती हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करने के अंदर हेल्प करते हैं। इसमें जो ये फवेसी फैमिली है या जो लेग्यूमिनसी फैमिली है इससे बिलोंग जो प्लांट करते हैं, लेग्यूम प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे चिकपीज़ है, पीजम सैटिवम पीज़ है, और ये पिजन पी है, काजनस काजन है, ये साइंटिफिक नेम सारे लिखे हुए हैं, अरेकस हाइपोजिया है, पीनट है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको यूज़ करके ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और इनका जो नाइट्रोजन फिक्स होती है वो इनसाइड द रूट नोड्यूल्स होती है। अब ये इसको सिम्बायोटिक हमने कहा है, तो सिम्बायोटिक कैसे है कि जो बैक्टीरिया है उसको फूड और शेल्टर मिलती है पौधे से और इन रिटर्न बैक्टीरिया क्या करता है उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो ये जो जब एक दफ़ा नोड्यूल बन जाता है तो वो फिर नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। और चाहे प्लांट हार्वेस्ट कर भी लिया है, अगर नोड्यूल्स मौजूद हैं ज़मीन के अंदर सॉइल में तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब हम क्रॉप्स उगाते हैं तो हमें ना रोटेशन करनी चाहिए, यानी कभी हम लगा लेते हैं ये जैसे वीट है, राइस है, और इसके दरमियान में हमें जो है वो कुछ लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं वो भी लगाने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहती है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन की अमाउंट है वो बढ़ेगी जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनको यूज़ करने से। तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। तो ये इसका एक फ़ायदा है, इसकी एप्लीकेशन आप कह सकते हैं इसको। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो नॉन लेग्यूमिनस हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसमें एग्जांपल दी गई है कि ये जो एक ऑस्ट्रेलियन पाइन ट्री है, ये इसका साइंटिफिक नेम साथ लिखा हुआ है, और इसी तरह ये बोक मार्टालिया स्वीट विलो या स्वीट गेल इसको कहते हैं। ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है लेकिन ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस तरह की जेमनोस्पर्म है, ये वाला जो है पेविटा जीनोमर मेनियाना जो है, ठीक है। इसके अलावा आज ये जो है आज के जो दौर है इसमें एक साइंटिस्ट की टीम है जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आरी इसको कहते हैं हम, फैसलाबाद के अंदर। वहाँ पे उन्होंने बायो फर्टिलाइजर के नाम से अब तमाम क्रॉप्स के लिए, जैसे वीट है, मेज़ है, ये फिर है हमारे पास राइस है, तो इन जो क्रॉप्स हैं इनके लिए जो ना ये ऐसे बैक्टीरिया फाइंड आउट कर लिए, उनको डिस्कवर कर लिया कि वो अगर उन बैक्टीरिया को हम यूज़ करेंगे इनके साथ तो ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो ये पहले इसमें इम्प्रूवमेंट जो है आपको बता दिया कि जो प्रेजेंट डे प्लांट्स हैं हमारे पास, वीट, राइस, मेज़, ये नॉन लेग्यूमिनस है लेकिन इनके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और हम अगर बैक्टीरिया इसके अंदर हम यूज़ कर लें तो लेग्यूमिनस प्लांट भी करते हैं और नॉन लेग्यूमिनस, दोनों के अंदर ये नोड्यूल फॉर्मेशन से होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है। तो जो नॉन नोड्यूलेशन है कि कुछ ऐसे हैं, जैसे हम ये साइनोबैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं कि ये नोड्यूल बनाने के बगैर ही वैसे ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसमें एग्जांपल है ये साइनोबैक्टीरिया और लाइकन का रिलेशनशिप आपस में। इस तरह एंथोसीरस ये एक ब्रायोफाइट है, इसका और नोस्टोक का रिलेशनशिप है। इस तरह एजोला और एनाबिना अजोला ये भी दो स्पीशीज़ हैं जो हैं आपस में रहते हैं मिलके और इनके दरमियान ये नोड्यूलेशन के बगैर ही नाइट्रोजन को करते हैं फिक्स करते हैं। इस तरह साइकस ये एक जेमनोस्पर्म है और नोस्टोक और एनाबिना ये दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं, ये भी करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेकिन ये नोड्यूल्स नहीं बनाते। तो ये तीन तरीक़ों से जो है ये कह लें कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसके अंदर क्या कहते हैं बन सकते हैं, इसको आप कह लें नोड्यूलेशन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है कि नोड्यूल फार्मेशन से भी होती है और नोड्यूल फार्मेशन के बगैर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ये होती है। अब वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए नोड्यूल जो है ये बनते हैं।
तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जो रूट होती हैं, रूट नोड्यूल्स, उनके इर्द गिर्द जो है एरोइजोबियम बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे जमा होते हैं कि जो रूट हैं वो एक केमिकल रिलीज़ करती हैं, सिक्रीट करती हैं। उसके अंदर जो है वो जो ट्रिप्टोफैन वगैरह होते हैं या कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं वो होते हैं, तो वो अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ। वो अट्रैक्ट होकर जब करीब आते हैं उसके, तो वहाँ से फिर वो रूट को इन्फेक्ट करते हैं। इसमें ये पिज्म सैटिवम की एग्जांपल दी है कि ये एक होमोसिराइन और कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन है, लेक्टन इसको कहते हैं। ये खारिज करते हैं, रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया इसकी तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। अब जब अट्रैक्ट हो गए तो उसके बाद आगे उसको वो क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया है रूट के साथ, रूट हेयर के साथ अटैच हो जाएगा। अब वो जो रूट है उसके अंदर से ये जो है, ये क्या कहते हैं, हेयर एक्सोडेट इसको कहते हैं, या एक मटीरियल फ्लूइड सा निकलेगा जिसके अंदर क्या होगा, ट्रिप्टोफैन मौजूद होगा। ये जो ट्रिप्टोफैन है ये क्या करेगा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इस ट्रिप्टोफैन को एंडोल एस्टिक एसिड IAA, ये एक प्लांट हार्मोन है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो प्लांट हार्मोन है ये फिर फैसिलिटेट करेगा कि वो जो रूट हेयर है उसकी कर्लिंग जो है वो शुरू हो जाती है। जब कर्लिंग शुरू होगी तो उसके अंदर ये फिर इसमें एंटर हो जाएगा। एक ये जो रूट है उसके अंदर से या जो बैक्टीरिया है ये एक एंजाइम जो है खारिज करते हैं, ऐसे कहते हैं हम पॉलीग्लैक्टोरोनेज। ये एंजाइम ये खारिज करते हैं और उससे जो रूट की सेल वॉल होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है थोड़ी सी, वहाँ से ये एंटर हो जाते हैं इनटू द रूट हेयर। तो वहाँ से फिर आगे ये रूट के अंदर जाके ग्रो करना शुरू कर देते हैं और रूट नोड्यूल ये बनाते हैं। ये मैंने एंजाइम आपको बताया पॉलीग्लैक्टोरोनेज। ये जो एंजाइम है ये रूट की जो सेल वॉल होगी उसको, रूट हेयर की सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा और वहाँ से ये जो बैक्टीरिया है अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड जो है ये बनाएंगे। यानी कि एक ट्यूब्स उसकी बन जाएगी जिसके थ्रू ये रूट हेयर तक, रूट के सेल तक पहुँचेगा और वहाँ पे जाके ये डिवाइड होना शुरू कर देगा और फिर नोड्यूल जो वहाँ पे बन जाएंगे। ये डायग्राम है बेटा, ये सारा मैकेनिज्म बताया हुआ है। इसमें देखें कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, रूट हेयर्स हैं इनमें से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। उन केमिकल्स, ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकते हैं, ठीक है, उनकी वजह से राइजोबिया सिस्टम अट्रैक्ट होगा। जब इसके करीब आएगा तो आने के बाद यहाँ से जो रूट हेयर है इसमें से यहाँ जो बैक्टीरिया है ये एक एंजाइम रिलीज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं पॉलीग्लैक्टोरोनेज। वो इसकी जो सेल वॉल होगी उसको डाइजेस्ट करेगा और ये जो राइजोबिया इसके अंदर एंटर हो जाएगा। जब इसमें एंटर होगा रूट हेयर के अंदर तो यहाँ से ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है बनना शुरू हो जाएगा। ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है बेटा, ये जो रूट हेयर का न्यूक्लियस है इसको, इसकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है किस तरफ ये जाएगा। तो जब ये रूट्स के अंदर फैल जाएगा तो यहाँ पे राइजोबियम पहुँचेगा और पहुँच के इसकी जो जुडुयन है वो शुरू हो जाएगी। और जब ये रूट के सेल जो हैं ये बन जाएंगे, बहुत सारा हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ये बैक्टीरियोइड्स की फॉर्म में आ जाते हैं। और जब प्लांट के ऊपर हम इसको देखेंगे तो ये रूट नोड्यूल की फॉर्म में अपीयर होंगे और यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो ये बेटा रूट नोड्यूलेशन का मैकेनिज्म है कि किस तरह रूट नोड्यूल जो है ये बनता है। अगर आपको आ जाए लिखने के लिए तो ये डायग्राम के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी सिम्बायोटिक। अब नॉन सिम्बायोटिक जो होते हैं उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं कि कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, कुछ जो एक्वेटिक हैं। दोनों कंडीशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे ये फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर है और ये बीजनिका है। इस तरह फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इसको कहते हैं। इस तरह ब्लू ग्रीन एल्जी है, इसके अंदर ये सिन इकोकोकस है और इसके अलावा जो है ये फिलामेंटस है, नॉन हेट्रोसिस्टस ओसिलेटोरिया है और फिलामेंटस हेट्रोसिस्टस नोस्टोक एनाबिना। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या करते हैं कि ये नॉन सिम्बायोटिकली, यानी ये रिलेशनशिप नहीं बनाते सिम्बायोटिक, लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा। और इसमें ये जो है फिलामेंटस में दो टाइप्स, एक है नॉन हेट्रोसिस्टस और एक है हेट्रोसिस्टस। तो बेटा ये ऑसिलोटोरिया जो है साइनोबैक्टीरिया है ये भी, और ये भी क्या है साइनोबैक्टीरिया की टाइप्स है। इन दोनों में क्या फ़र्क है कि ये दोनों चेन ऑफ सेल पर मुश्तमिल होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकोम। तो ये जो ऑसिलोटोरिया है इसके अंदर सारे के सारे सेल एक जैसे होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता।
लेकिन जो नो स्टॉक रहना भी ना है ना, इसके अंदर कहीं कहीं पे क्या होता है, कुछ सेल थोड़े साइज से में बड़े हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। इन दोनों में ये हेटेरोसिस्ट बनता है, लेकिन ये जो ओसिलोटोरियस इसके अंदर हेटेरोसिस्ट नहीं बनता। तो ये जो हेटेरोसिस्ट है ये भी हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो ये खारिज करते हैं, जो किसको नाइट्रोजन जो है इसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया के अंदर। और ये जो है एरोबिकली और एनएरोबिकली दोनों तरह फिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो नोड्यूल्स के अंदर होती है नाइट्रोजन फिक्स वो एनएरोबिकली होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको ये तीनों जो हैं साइनोबैक्टीरिया दिखा दिए हैं। ये पहला है यूनिसेलर जो था सिन इकोकोकस है यूनिसेलर, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये वाला है ओसिलोटोरिया। तो आप देखें ये सारे के सारे इसके जो सेल है ना बिल्कुल एक जैसे, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। तो ये फिलामेंटस यानी फिलामेंट टाइप है ये वाला। तो ये भी फिलामेंटस है, ये है नोस्टोक। इसमें आप देखेंगे इसमें भी सेल सिमिलर है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये कुछ बड़े सेल हैं। ये जो सेल हैं इनको हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। इस वजह से ये लिखा हुआ है कि ये क्या है, हेटेरोसिस्टस है, और ये नॉन हेटेरोसिस्टस। इसमें हेटेरोसिस्ट मौजूद नहीं है, इसके अंदर हेटेरोसिस्ट ये मौजूद है। और ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन दी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये इसकी जो प्रेजेंस और एब्सेंस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन को अफेक्ट करती है, बल्कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है उसकी रेगुलेशन भी करती है, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने देख लिया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, ये सिम्बायोटिकली भी फिक्स होती है और नॉन सिम्बायोटिकली भी फिक्स होती है। फिर हम देखा जो सिम्बायोटिकली उसमें फिर लेग्यूमिनस प्लांट है, नॉन लेग्यूमिनस हैं, और फिर उसमें हम देखा कि जो जैसे नोड्यूलेशन के थ्रू भी फिक्सेशन होती है और नॉन नोड्यूलेशन के थ्रू भी होती है। और एंड में हमने कुछ ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया है कि जो नॉन नोड्यूलेशन करते हैं, यानी नोड्यूलेशन के बगैर ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। तो बेटा ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे कि ये नाइट्रोजन फिक्स कैसे होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।